आई मीन शादाब खान ऑफ कोर्स अवेलेबल नहीं है, अब उनकी जगह जो लेंगे वो खुशदिल शाह है, फ़हीम अशरफ, दे विल हैव टू प्ले दैट रोल। और बॉलिंग अटैक में अब्बास आफरीदी हैं हमारे पास, इब्रार के साथ सलमान मिर्ज़ा एक नया नाम। और यू नो पाकिस्तान का बॉलिंग अभी इस वक्त थोड़ा मिक्सड अप लग रहा है, थोड़ा यंग भी है, थोड़ा कोर में दैट बिग इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है। सो आप किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान की इस बॉलिंग अटैक को, एंड किसको आपको लगता है विल गेट द पिक? कुछ नए प्लेयर्स हैं और खेल नहीं रहे। शाहीन पहले ही टीम में नहीं थे, 4 ओवर अच्छे कर सकते हैं। साथ में अब्बास आफरीदी एक अच्छा नाम है, उनको खुला चांस मिलेगा यहाँ पे। फ़हीम अशरफ है तीसरे पेसर, वो हो सकते हैं। बाकी आपके पास 2 स्पिनर्स होने चाहिए, सुफियान एंड अबरार, और साथ में नीचे आपके पास खुशदिल बॉलिंग कर लेते हैं और क्या नाम है, साइम अय्यूब बॉलिंग कर लेते हैं, तो बॉलिंग तो आपके पास हो जाएगी। क्या ये तैयारी हमारी वर्ल्ड कप के लिए या एशिया कप के लिए? बहुत बुरी मार खाएंगे हम लोग अगर ये बॉलिंग हमारी है ना। मैं अब एडवांस बुकिंग जारी है पे बात कर रहा हूँ, ये हमारी बॉलिंग होनी नहीं चाहिए। जितने भी सिलेक्शन की है, अब ये पीरियड पाकिस्तान का वो मिला है जहाँ पे वीक अपोनेंट कह सकते हैं, वो वीक नहीं होंगे हमारे लिए। अभी हमें तो डर लग रहा है 2026 में इटली से मैच हमारा ना हो जाए, 19 से हारना बाकी रह गया। तो टीम की तैयारी इटली वाली हो रही है ये, तो इसमें लोगों को हमें चढ़ाना नहीं चाहिए कि हम एशिया कप जीत जाएंगे, वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। मुश्किल लग रहा है मुझे इस टीम के साथ। बॉलिंग और बैटिंग दोनों बहुत वीक है पाकिस्तान। बट डू यू थिंक यू नो अहमद जस्ट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स कि आप लोग कुछ बोल्ड मूव्स की हम हमेशा बात करें बट माइक हसन, आपको लगता है कि जैसे एक इफेक्टिव मूव होगा और बोल्ड मूव होगा टू गेट इब्रार मे बी टू कम इन एंड इन पावर प्ले, जैसे हमने बाकी बांग्लादेशी स्पिनर्स को देखा? फातिमा, वो तो पावर प्ले में ही आ जाएंगे, मसला नहीं है। देखिए मसला राशिद भाई ने जो बात की है वो अच्छी की है कि क्या जो आप सिलेक्शन कर रहे हैं ये आप वर्ल्ड कप ज़हन में रख, आप 9वें नंबर की टीम बन गए हैं और अभी भी आप वही चीजें कर रहे हैं कि जिन प्लेयर्स को आपको मौका देना है, जिनमें एबिलिटी मौजूद है, आप बजाय कि उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, आप जो है ना अपने अपने यारों दोस्तों और फ्रेंचाइज को जो है ना ओबलाइज करने लग गए हैं। आप अपने प्लेयर्स को, अब जिस तरह अब बांग्लादेश गए हैं, अब यहाँ आप हारने थोड़ी जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉलिंग वीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हार जाएंगे, लेकिन आपकी बॉलिंग स्ट्रगल कर सकती है बांग्लादेश के अंदर, स्पेशली फास्ट बॉलिंग। हारिस रऊफ किधर है? अब आप लड़कों को माशाल्लाह 60-60 लाख रुपया तनख्वाहें भी दे रहे हैं, उसके बाद आप लीगों की भी इजाजत दे रहे हैं उन्हें, वो लीगें भी जाके खेल रहे हैं और वहां पे जाके वो अनफिट हो जाते हैं। सारी जिंदगी जो है पाकिस्तान ने उनको इस रास्ते पे पहुंचाया है जहां पे इन लोगों का नाम है। अब जब मुल्क को सर्व करने की बारी आई है, टीम को 9वें नंबर पे पहुंचा दिया है, तो अब आप उनको फिर लीगों की इजाजतें दे रहे हैं और वहां से इंजर्ड होके यहाँ पे आ जाते हैं और फिर आप कहते हैं यंगस्टर्स को चांस देंगे। यंगस्टर्स को भी आप वो चांस दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपकी फ्रेंचाइज से मुंसलिक है। अली रजा हमें कहीं नजर नहीं आ रहा, परफॉर्मर हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है, मीर हमजा कहीं नजर नहीं आ रहा, फास्ट बॉलिंग के अंदर खुरम शहजाद में अंदर पोटेंशियल मौजूद है, वो नजर नहीं आ रहा है। तो फिर आप जब उन लोगों को चांस ही नहीं दे रहे हैं जिनको देना है, फिर आप ये ना कहना कि जी देखें तो हमने तो इतने ज्यादा यंगस्टर्स खिला दिए। इन यंगस्टर्स खिलाने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप मेरिट पे यंगस्टर्स नहीं खिलाएंगे। इतने इतने बड़े प्लेयर आपकी सिलेक्शन कमेटी में बैठे हुए हैं, चुप होकर आपको भीगी बिल्ली की तरह वो कहीं नजर भी नहीं आएंगे। वो आराम से बैठे अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं, बड़ी बड़ी वो बातें ये करते रहे कि हम बड़ा ऑनेस्टली मेरिट पे काम कर रहे हैं। बता दें ये 4-5 नाम हमने पूछे हैं कि ये शाहीन के 3-4 प्लेयर कैसे आए, इसके पीछे क्या बात थी। बता दें कि अली रजा किस तरह नहीं आया, बता दें दानियाल की क्या परफॉर्मेंस थी, बताएं शादाब किस तरह वापस आया, बताएं शादाब की जगह नवाज किस तरह वापस आया, बताएं ये सारी चीजें ये कैसे हो रही हैं कि आपका इंग्लैंड का टूर है 1.5 महीने का जिसमें फोर्डे मौजूद है, 1 विकेट कीपर जा रहा है, और ऑस्ट्रेलिया का टूर में जो है ना आपका जो है ना T20 और 2 विकेट कीपर जा रहे हैं शाहीन के। ये कौन है आइंस्टाइन? हमें नहीं बताया, आए हमारे साथ बैठ जाए, आके लाइव शो कर लें। हमने तो आजकल शो करने भी छोड़े में कि इनको थोड़ी सी स्पेस दें, लेकिन स्पेस दे के भी ये इस तरह की चीजें कर रहे हैं और फिर पाकिस्तान को कहेंगे कि हम राइट डगर पे चल रहे हैं। सॉरी, आप पहले भी, आपसे पहले वाले भी गलत कर रहे थे, अब आके आप उससे भी ज्यादा गलत कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ सारे आके खेलते ही चले जा रहे हैं और वो टीम है कि 9वें नंबर पे आके गिरी पड़ी और कोई उसको उठाने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, सो सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्लैरिटी पे हम लोग सवाल कर रहे हैं, और अगर हम यही सवाल पूछे कि क्या यही कोर 11 जो है क्या ये एशिया कप में सर्वाइव कर पाएगी या नहीं, दिस स्क्वाड, एंड दैट्स व्हाट एनालिस्ट आर टॉकिंग अबाउट। पूरा फास्ट बॉलिंग पे बात करूं और बॉलर्स पे आ जाए। हाँ, मैं बॉलर्स पे ही बात कर रही थी। मैंने बताया विकेट कीपर पाकिस्तान के पास नहीं है, ठीक है, स्पिनर्स कोई नहीं है, मुझे नाम बता दें कोई है तो, ऑलराउंडर कोई नहीं है, ठीक है तो मुझे बता दें, इसीलिए वो अहमद पूल में नहीं है या सब पूरे पाकिस्तान में कहीं नजर नहीं आ रहा, आप बता दो ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। अब ये दोनों ये बैठे हुए हैं, ये भी कोई नाम ले दें कि फलाना ऑलराउंडर बहुत ज़बरदस्त है। वो आमिर जमाल आया था, वो अपने
उसके बैक पे इंजेक्शंस लग रहे हैं, ये तो मुझे कंफर्म हो गया, मेरे डॉक्टर्स ने बता दिया जिन्होंने लगाया था कि जी हमने लगाए हैं उसको, ही इज़ अनफिट। आप स्पिनर हो गया, विकेट कीपर हो गया, ऑलराउंडर कोई नहीं है, हमें सर्किट में नहीं नजर। आप फास्ट बॉलर्स बता दें, हसनैन की बात हो रही थी, सिर्फ 7 साल से सिर्फ 7 फर्स्ट क्लास मैचेस खेला है। इन सब बच्चों को मैं बार बार कहता हूं कि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलें, इनको PSL में भी ना खिलाएं इनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट, जब ही बनेंगे। हारिस अनफिट हो चुके हैं, बाहर जब गए थे खेलने के लिए, अभी जो बोल रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। हम क्यों इजाज़त दे रहे हैं उन्हें, क्यों दे रहे हैं? जब देते हैं तो फिर जाके वो अनफिट हो जाते हैं। नसीम अनफिट है, शाहीन का। अच्छा, अब मैंने एक डेटा निकाला, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अरे वाह, आपने आज डेटा निकाला? नहीं, वो बैठा मैच देख रहा था इंडिया और इंग्लैंड का। ओके, ठीक है, बेन स्टोक बॉलिंग करा रहा था, उसकी उम्र है 34 साल, उसकी पेस चल रही थी 135, 140, 140 पे वो गेंदें कर रहा था। 34 साल की उम्र, 140 प्लस पे वो गेंद जा रहा था, फिर वो नीचे 138 पे, 37 पे आता, फिर 140 पे आ जाता था। 34 साल उम्र है उसकी, उसने तकरीबन 196 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हैं, और मैंने हिसाब किताब निकाला तो उसने तकरीबन 3600 ओवर्स किए हुए अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। हमारे वाले 21 साल का एक लड़का है अनफिट, और उसने 900 मैच खेले हुए। शाहीन 24 साल अनफिट, उनका रिदम ही नहीं बनता। फिर हमारे इन बच्चों को क्या हो गया है? ये क्या उम्रें कम करा के आ गए इतनी छोटी छोटी उम्र में? हारिस रोफ चलो 30 साल का हो गया, वो अनफिट हुआ हुआ है वहाँ पर, तो ये लड़के सारे अनफिट हैं। ये मतलब ये कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं हमारे पास, और कोई बॉलर बता दें, शाहनाज दानी पता नहीं किधर हैं, हसनैन का हमने बता दिया, वो आकिब जावेद है, उसकी वर्टेब्रा डैमेज है, दूसरा एक और 2 लड़के हैं, है ही नहीं। आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे फोकस करें, खुदा के वास्ते। फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपने फिर कम कर दिए हमारी जो डोमेस्टिक में, इसको क्रिकेट को ज़्यादा करें, इन सब लड़कों को भेजें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। मेक अ रूल। नकवी साहब, मैं आपको फिर एक मशवरा दे देता हूँ, आप रूल बना दें कि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेगा वो ये PSL नहीं खेलेगा। सारे लड़के तो इधर उधर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई खेलता नहीं है फर्स्ट क्लास क्रिकेट, पैसे बनाते हैं पाकिस्तान में, PSL खेल के चले जाते हैं। ये नहीं करें आप बोलें कि हर लड़का फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेगा पाकिस्तान में आके। हमारी क्रिकेट इंप्रूव कैसे होगी? हमारी क्रिकेट की टीमें मजबूत कैसे होंगी कि जब अच्छे लड़के नहीं खेल रहे होंगे? सारे अच्छे लड़के जो है, कोई रेस्ट ले रहा है, किसी की कमर ख़राब है, जिसकी भी कमर ख़राब है, जो भी अनफिट है, उसको ना खिलाएं PSL। चलो ठीक है, आप कह रही PSL में क्राइटेरिया ये तो हम कहीं जा रहे हैं ना फातिमा, फर्स्ट क्लास का हम कहीं जा रहे हैं, तो कोई सुन नहीं, उसके बाद 3 लड़के बाहर होते हैं और फिर नई सिलेक्शन कमेटियां आती हैं, फिर वो वही काम कर रहे हैं। इस तरह आप कभी भी आगे नहीं जा सकेंगे। आपके लोग PCB से भी तनख्वाहें दे रहे हैं, बांग्लादेश में भी जाके काम कर रहे होते हैं, आपके ऑफिशियल जो है PCB से भी तनख्वाहें ले रहे हैं, उसके बाद वर्ल्ड चैंपियन लेजेंड लीग भी जाके खेल रहे हैं। और यार इस तरह काम निजाम चलाना है आपने, दुनिया हंस रही है आप पे बैठते हुए। आप आके जरा देखें, इंटरनेशनल प्लेयर से हमारी बात होती है, जब वो हमारे कारनामे देखते हैं और हमारी जो है ना पॉलिसीज देखते हैं, हंसते हैं, उनके मैसेजेस हमारे पास पड़े हुए। आपको किस नाम से पकाएं? दूर दूर तक आपकी जो प्रोफेशनलिज्म पे जो है ना लोग हंसते हैं दूर से बैठ के। सही है, विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोग लास्ट ब्रेक में जरूर बात करें अबाउट बांग्लादेश, देयर बॉलिंग एंड ऑफ कोर्स द कंडीशंस। और बारिश की भी प्रेडिक्शन है कल, वो वुड वी वांट टू बैट फर्स्ट? विल फाइंड आउट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर।